राहुल का असली रूप देखकर उसकी पत्नी उमा आज बुरी तरह टूट गई थी। उसने सपने में भी ऐसे सच की कल्पना नहीं की थी। जब राहुल ने अपने दोस्तों से कहा, यारो, असली चांदी तो मेरी है। घर में एक कमाऊ व खिलाऊ बीवी है और बाहर तो तमाम अप्सराएं हैं ही। अपने 4 दोस्तों के साथ ड्रिंक करता राहुल आज सारे सच ऐसे उगल रहा था जैसे किसी ने उसे सच बोलने वाली मशीन में फिट कर दिया हो। मेरा शुरू से ही यही सपना है कि एक बेहद खूबसूरत पैसे वाली कमाऊ लड़की को अपनी बीवी बनाऊं। बीवी तो खूबसूरत नहीं मिल सकी, पर कमाऊ तो मिल ही गई। ऊपर से बढ़िया से सेवा भी करती है। अब रही बात खूबसूरती की, तो वह बाहर तो मिल ही जाती है। राहुल की यह बात सुनकर उसके सभी दोस्त ताली मारकर हंस पड़े। ऐसी तमाम बातों को सुनने के बाद लड़खड़ाती उमा खुद को संभालते हुए माँ के कमरे में गई। वह इस वक्त माँ की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोना चाहती थी। वह चाहती थी कि माँ को राहुल का सारा सच बता दे, पर वह ऐसा नहीं कर सकी। माँ कमरे में सोई हुई थी। आज कई दिनों बाद माँ को नींद आई थी। पापा के गुजरने के बाद उमा माँ को बहुत मुश्किल से संभाल पाई थी। माँ को सोता देख उमा उसी कमरे में उनके पलंग के पास पड़ी एक कुर्सी पर खुद को समेटती हुई बैठ गई और पापा की माला टंगी तस्वीर को देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। फिर फुसफुसाती रही, पापा, आपने सच कहा था कि राहुल अच्छा लड़का नहीं है। उसने मीठी मीठी प्यारी भरी बातें करके मुझे अपने जाल में फंसा लिया है। वह मुझसे नहीं, आपकी दौलत और मेरी कमाई से प्यार करता है पापा। आपको पता है, उसने मुझे बदसूरत कहा। आपकी परी को उसने बदसूरत कहा पापा। सारी रात उमा ऐसी ही रोती रोती पापा की तस्वीर से बात करती रही। बीच बीच में कभी वह माँ को देखती तो कभी अपने 7 साल के बेटे विभू को देखती। नशे में धुंध राहुल कब सोया और कब उसके दोस्त गए, उमा ने किसी बात का कोई ध्यान न दिया। रोज की तरह सुबह उठकर वो नींदी सी आंखों को मलती उमा रोजमर्रा के कामों में लग गई। विभू का और खुद का टिफिन बनाकर माँ और राहुल का नाश्ता का तैयार कर उमा विभू को स्कूल छोड़ती हुई अपने ऑफिस चली गई। हैरान परेशान और रात भर जागने वाली शक्ल देखकर जब उसकी बेहद अच्छी सहेली प्रिया, जो कि उसके साथ काम करती थी, उसने उमा से पूछा, उमा, आर यू ओके? उमा ने कहा, मैं ठीक हूँ। लैपटॉप का काम करती जमाई लेती उमा बोली तो प्रिया ने कहा, लग तो नहीं रहा कि तुम ठीक हो। दोनों के बीच कुछ देर तक खामोशी ठहरी रही। कुछ देर बाद शब्दों में बंधकर उमा के संवाद बोले, धोखा दिया है उसने मुझे। प्रिया ने कहा, किसने? उमा, राहुल ने। और किसने? उसे पता था कि हम 2 बहनें हैं और हमारे पापा के पास ठीक ठाक पैसा है। बड़ी बहन पहले से ही अच्छे घर में ब्याही है, तो राहुल के हिसाब से वह तो पापा का हिस्सा नहीं लेगी। सारा हिस्सा छोटी बहन यानी मेरा होगा। यही सोचकर राहुल ने छोटी मोटी नौकरी करके खुद को स्वावलंबी बताकर मुझ जैसी कमाऊ लड़की से शादी की। यह कहती हुई उमा रुआंसी हो गई। प्रिया, क्या कह रही हो तुम? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी उमा, वरना राहुल तो उस दिन अंकल की डेथ के बाद आंटी को और तुझे कितने अच्छे से संभाल रहा था। वह तो आंटी और तेरे लिए अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर यहाँ चला आया ताकि आंटी अकेली नहीं रहे। प्रिया की इस बात पर उमा बोली, वो सब राहुल का ड्रामा था। उसने पूरा नाटक पहले से ही लिख रखा था। यह कहते हुए उमा ने अपना हाथ फेरते हुए सिर पर रख लिया। तो अब क्या? प्रिया ने उसे पानी के लिए देते हुए पूछा। उमा, अब क्या, जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। राहुल यही समझेगा कि मुझे उसके नाटक के बारे में कुछ पता नहीं है। उमा ने घूंट भर पानी पीते हुए कहा। प्रिया, पर यार, तुम सेल्फ डिपेंडेंट लड़की हो, तुम जो चाहे निर्णय ले सकती हो, फिर क्यों ऐसे धोखेबाज को झेलना? प्रिया ने लैपटॉप पर अपने काम पर भी जरा सा ध्यान देते हुए कहा। उमा, उसको झेलने का कारण है मेरी माँ। पहले ही वो पापा के जाने का सदमा झेल रही हैं और अब एक और सदमा। नहीं प्रिया, मुझ में अब माँ को खोने की हिम्मत नहीं है यार। यह कहती हुई उमा ने फिर माथे पर हाथ रख लिया। बेमन से ऑफिस का काम करते हुए उसे आज का दिन बहुत भारी लगा। काम खत्म कर वह घर गई तो यह क्या, घर के बाहर एक भरा हुआ बैग और उसके ऊपर एक लिफाफा रखा था। उमा ने जल्दी से वह लिफाफा उठाया और उसके अंदर रखा कागज़ निकालकर देखा, जिस पर लिखा था, तुम क्या सोचते हो, तुम एक लड़की और उसके परिवार वालों को आराम से धोखा देते रहोगे? बेटा, उमा के पिता चले गए तो क्या, उसकी माँ भी जिंदा है। अब तुम एक बात समझ लो,
इस बैग में मैंने तुम्हारे सारा सामान रख दिया है, इसे उठाओ और चुपचाप हमारी दुनिया से दूर हो जाओ। तलाक के कागज़ तुम्हें भेज दिए जाएंगे। और उस कागज़ के सबसे नीचे लिखा था, उमा की माँ। उमा बेल बजाती इसके पहले ही माँ ने उमा के लिए दरवाज़ा खोल दिया। मैं ताकतवर दरख्त जैसी अपनी माँ से दरख्त की बेल की तरह लिपट गई और अपनी आंखों की तरलता से माँ का आंचल भिगोने लगी। कुछ देर तक माँ ने मुझे रोने दिया। फिर माँ मेरी हथेलियों को पकड़ती हुई मुझसे बोली, तू क्या सोचती थी? तू बस माँ को समझती है। मैं भी तुझे समझती हूँ बेटा। उस दिन जब तू आधी रात फुसफुसाती हुई अपने पापा की तस्वीर से बातें कर रही थी ना, मैं वहीं लेटी लेटी सब सुन रही थी। तेरा नाम उमा हमने यही सोच कर रखा था कि तू हमेशा शक्ति बनकर जीवन जिएगी। तू तू कमज़ोर कैसे पड़ गई बेटा? निकाल फेंक उस राक्षस को अपने जीवन से और अपने मन में खुद के लिए कोई पछतावा, कोई शिकवा मत रख। माँ के ये शब्द सुनकर मैं जैसे फिर से जी उठी। मुझे अब समझ आया कि मेरी माँ उतनी कमज़ोर नहीं जितना मैं उन्हें समझती थी। मेरी माँ तो एक मजबूत दरख्त थी जो बुरे से बुरे तूफानों से लड़ना जानती थी और अपनी शाखाओं को सुरक्षित रखना भी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।